गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, वेट डिपार्टमेंट। आज हम पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में आगमन और निगमन विधि कहा जाता है। पार्ट 1 में हम आगमन विधि का अध्ययन करेंगे। इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड आगमन विधि का अर्थ जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, उनसे स्वयं का निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। We make a use of inductive method of teaching whenever we place before children a number of facts, examples or objects and then endeavor to lead them to draw their own conclusion. आगमन विधि विशेष तथ्यों या उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम निकलवाया जाता है, मतलब कि फैक्ट और एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रिंसिपल्स निकलवाए जाते हैं। उदाहरण के लिए छात्र विभिन्न वस्तुओं का भार पहले वायु में और फिर जल में लेते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम है। अतः वे इस सामान्य नियम या सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, सब वस्तुओं का भार वायु की अपेक्षा जल में कम पाया जाता है। इसी तरह मांग के नियम को समझाने के लिए पहले हम उनके सामने, बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे अर्थशास्त्र विषय में भी, और फिर मांग के नियम और सिद्धांत के बारे में समझा सकते हैं। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय नियमों, सिद्धांतों, परिभाषाओं आदि को पहले नहीं बताया जाता। मतलब छात्र को ना हम सिद्धांत के बारे में बताते हैं, ना उसका डेफिनेशन देते हैं। छात्र अनेक तथ्यों, उदाहरणों, वस्तुओं आदि का निरीक्षण, फिर उनकी तुलना एवं वर्गीकरण, कंपैरिजन और क्लासिफिकेशन करके इन नियमों, सिद्धांतों आदि पर स्वयं पहुंचते हैं। इस विधि में शिक्षण के 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, फ्रॉम नोन टू अननोन, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो सूत्र हैं वो किस विधि पर आधारित है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तब आप ध्यान से उत्तर दीजिएगा, निगमन विधि नहीं, या आगमन विधि है। इसका अपोजिट जब होगा तो वह निगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि के पद। आगमन विधि द्वारा शिक्षण करते समय निम्नलिखित 4 पदों का अनुसरण करना पड़ता है। 4 स्टेप्स को ध्यान में रखकर ही हम इंडक्टिव मेथड्स को यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट है एग्जाम्पल, उदाहरण। छात्रों के समक्ष एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करना। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। छात्रों द्वारा तुलना और समानता का प्रयोग करके उदाहरणों का निरीक्षण और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करना। उदाहरण के द्वारा किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, इसका प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है नियमीकरण, जनरलाइजेशन। छात्रों द्वारा उदाहरणों के आधार पर किसी नियम का निर्धारित किया जाता है। मतलब कि जनरलाइजेशन का अर्थ हुआ कि कुछ भी उदाहरण जब वह समझते हैं तो उस नियम को वो खुद डिटरमाइन करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। परीक्षण। छात्रों द्वारा अन्य उदाहरणों की सहायता से नियम का परीक्षण किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो भी वह समझ रहे हैं वह सही है या नहीं है। आगमन विधि के कुछ गुण भी हैं। यह विधि बालक को बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से ज्ञान प्रदान करने के कारण मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल इसे कहा गया है। और यह विधि प्रत्यक्ष तत्वों और तथ्यों पर आधारित होने के कारण पूर्णतः वैज्ञानिक भी है। मतलब फैक्ट और डायरेक्ट एलिमेंट्स जो हैं उस पर बेस्ड होने के कारण यह साइंटिफिक भी कही गई है। यह विधि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने के कारण सरल और रोचक भी होती है। यह विधि बालक को अपने भावी जीवन में खोज और अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। फ्यूचर में उन्हें नए नए
रिसर्च करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। यह विधि प्रभावशाली है क्योंकि इसमें बालक सीखने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। यह इफ़ेक्टिव मेथड है क्योंकि स्टूडेंट डायरेक्ट इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। यह विधि बालक को अपने अभ्यास और स्वयं प्रयास करने का अवसर देकर उसके मस्तिष्क का विकास करती है, उसे प्रैक्टिस करने का, सेल्फ एफर्ट लगाने का उसे मौका देती है, जिससे उनके ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है। यह विधि बालक को अपने संबंध में विचार करने के लिए प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम विधि है। इस विधि से शिक्षक को नियम या सिद्धांत नहीं बनाना पड़ता क्योंकि बालक अपने स्वयं के प्रयास से उस पर पहुंचते हैं। इस विधि के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी रूप से हो जाता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करने के फलस्वरूप बालक में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। आगमन विधि के दोष भी हैं कुछ। डिमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। यह विधि बहुत धीमी है क्योंकि प्रारंभ से लेकर अंत तक सब बातों की खोज बालक को ही करनी पड़ती है, स्टूडेंट को ही करनी पड़ती है। यह विधि सब विषयों के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। हर सब्जेक्ट के लिए यह सही नहीं कही गई है। यह विधि सब बालकों के लिए उपयुक्त भी नहीं है क्योंकि केवल योग्य बालक और विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम को निर्धारित कर सकते हैं। यह विधि कभी कभी बालक को गलत निष्कर्ष या सामान्यीकरण पर पहुंचा देती है, जिससे कि उसके मस्तिष्क पर विषय की गलत छाप अंकित हो जाती है। मतलब जब वह खुद करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो भी जनरलाइज करते हैं नियम को, हो सकता है कि वह गलत हो। यह विधि परीक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए भी लाभदायक नहीं है। यह विधि कक्षा शिक्षण में सदैव प्रयोग नहीं की जा सकती। क्लासरूम टीचिंग में हमेशा प्रयोग नहीं की जा सकती। यह विधि पूर्ण नहीं है क्योंकि वह बालक को यह नहीं बताती कि किसी नियम को निर्धारित करने के बाद क्या करें। ऐसा करने के लिए उसे अनिवार्य रूप से निगमन का सहारा लेना पड़ता है। निगमन विधि का गणित के दृष्टिकोण में आगमन विधि अधिक प्रशिक्षण कम ज्ञान कहा गया है इसे। इस तरह हमने इंडक्टिव मेथड के बारे में जाना। इसके सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा जिसमें हम डिडक्टिव मेथड, निगमन विधि का अध्ययन करेंगे। तब दोनों मिला के यह विधि पूर्ण होगी। धन्यवाद।